हमारे साथ बात करने के लिए शायद कांग्रेस की स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट मौजूद है। मैम, ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त केंद्र सरकार ने उनको धमकी दी थी कि किसान आंदोलन की जो रिलेटेड खबरें हैं वो ज़्यादा ना दिखाएं, उनके ऊपर छापा मारने की और बंद करने की धमकी दी गई थी। कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है ये शर्मनाक है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है और उसका प्रमाण खुद ट्विटर के फॉर्मर सीईओ और फाउंडर जैक डॉर्सी दे रहे हैं। जैक डॉर्सी ने 40 सेकंड की अपने उस वक्तव्य में इस सरकार को बेनकाब कर दिया है। जब 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो रही थी, जब किसान एक साल से लगभग बैठकर जाड़ा गर्मी बरसात झेल रहे थे, तो ये सरकार उनके दमन पर उतारू थी। ये सरकार समाधान नहीं ढूंढ रही थी, ट्विटर को बोल रही थी उनको दिखाओ मत। ये सरकार वो अकाउंट ब्लॉक करा रही थी। ट्विटर पर रेड हुई 24 मई 2021 को। एक तथाकथित टूल किट को टैग करने के लिए उन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, भ्रामक कहा। क्यों हुआ ये सब? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं डरती है सच से, और सच से डरना स्वाभाविक है क्योंकि जो एक रंगी पुती छवि है वो ध्वस्त हो जाती है सच के सामने। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का डरना, सरकार की असलियत सबके सामने है और वो पूरी तरह से दर्शाता है कि ये सरकार लगातार सच और सवाल पूछने वालों को की आवाज़ का दमन करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। राहुल गांधी जी का 2021 अगस्त में ट्विटर ब्लॉक हुआ था। उन्होंने कोई तस्वीर ट्वीट करी थी, ट्विटर ने एक अलेज्ड उल्लंघन लगा के ब्लॉक किया था। 6 महीने तक उनके अकाउंट में एक भी सब्सक्राइबर ग्रोथ नहीं हुई, और जैसे ही मीडिया ये खबरें करता है सब्सक्राइबर ग्रोथ, तो हमें क्यों ना लगे कि ट्विटर ने सरकार के दबाव के चलते, सरकार के प्रेशर के चलते ऐसा किया था। केंद्र मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि ट्विटर जो है वो लगातार बार बार भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहा था और जैक डॉर्सी झूठ बोल रहे हैं। जैक डॉर्सी को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वो ना ट्विटर के बोर्ड पर है ना सीईओ है। सरकार को झूठ बोल के बहुत कुछ मिलेगा। और जिनका आपने नाम लिया, ये जो मंत्री महोदय हैं, ये जैक डॉर्सी के खिलाफ तो मोर्चा बाद में खोलेंगे। पहले ये देश को बताएं कि कोविन का डेटा कैसे लीक हो रहा है, कैसे लोगों के हाथ में पहुंच रहा है, कौन किसके हाथ में, कैसे मिसयूज हो रहा है वो डेटा। कहते हैं पुराना डेटा था। जब पुराना डेटा लीक हुआ तो आपने एफआईआर करी थी? आपने कोई कार्रवाई करी थी? इस तरह की मनगढ़ंत ऊल जलूल बातें करना इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा है। और असलियत यह है कि राजीव चंद्रशेखर को आज ज्यादा बड़े सवालों का जवाब देना है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान देने बंद करें। मैम, एक आखिरी सवाल इस सेट के साथ, कूड़ा भवन में जो आग लगी है उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जब सरकारें जाने वाली होती हैं तो काला सच जलाया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।